नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण से ठीक पहले बिहार के रण क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने चंपारण जिले के 3 महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों मोतिहारी, पिपरा और अतरी में ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। इन रैलियों में भारी भीड़ उमड़ी, जहां लोग बुलडोजर बाबा और मोदी योगी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठे। सीएम योगी ने भाजपा उम्मीदवार प्रमोद कुमार, श्याम बाबू प्रसाद यादव और एनडीए प्रत्याशी रोमित कुमार के पक्ष में जोरदार अपील की। उन्होंने कांग्रेस, राजद, सीपीआई और महागठबंधन पर करारा हमला बोला, अपराधी प्रवृत्ति के उम्मीदवारों को घेरा और बिहार को जंगल राज की वापसी से बचाने का संदेश दिया। इन रैलियों से साफ संकेत मिला कि एनडीए का सुशासन ही बिहार के विकास की असली राह है और जनता 14 नवंबर के नतीजों में फिर एक बार बिहार में एनडीए सरकार का फैसला सुनाएगी। योगी आदित्यनाथ का बिहार दौरा चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। भाजपा ने उन्हें स्टार कैंपेनर बनाया और उम्मीदवारों की मांग पर ही उनकी 20 से ज्यादा रैलियां तय की गई। चंपारण जैसे सीमावर्ती जिले में उनकी रैलियां इसीलिए अहम है क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश से सांस्कृतिक जुड़ाव है। मोतिहारी रैली में सीएम योगी ने पहुंचते वंदे मातरम का उद्घोष किया, जो राष्ट्रगान के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष महत्व रखता था। भीड़ इतनी उत्साही थी कि लोग टेंट, दीवारें और स्कूलों की छतों पर चढ़ गए। सीएम योगी ने कहा कि बिहार की जनता लालटेन की धुंधली रोशनी नहीं बल्कि एनडीए की एलईडी लाइट में जगमगाना चाहती है। पहले चरण की 65% बम्पर वोटिंग इसी का प्रमाण है। और क्या कुछ बोल रहे हैं सीएम योगी बिहार की धरती से, आप भी सुनिए। पहले चरण के चुनाव 6 नवंबर को संपन्न हो गए हैं और पहले चरण के चुनाव में बिहार की जनता ने साबित कर दिया है। जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, रुझान बताते हैं कि बिहार के अंदर अब लालटेन की धुंधली रोशनी में अपराध कोई नहीं कर पाएगा, बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए सरकार की एलईडी लाइट में जगमगाता हुआ बिहार तय कर चुका है कि 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार की शंखनाद अभी से सुनाई दे रही है। बहनों और भाइयों, बिहार, जिस बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा हो, जिस बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय दिया हो, जो बिहार आर्यभट्ट और आचार्य चाणक्य जैसा महान आचार्य दिया हो, जिस बिहार ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो और जिस बिहार ने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म दिया हो, आखिर वह बिहार किसके कारण साक्षरता में देश के अंदर सबसे पीछे हो गया? बहनों और भाइयों, इस पाप का दोषी कोई और नहीं, इस पाप का दोषी कांग्रेस और आरजेडी बराबर के दोषी हैं। जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बिहार का उपयोग तो किया, लेकिन बिहार के विकास के लिए बिहार की मेधा और बिहार की प्रतिभा और यहां की ऊर्जा का उपयोग बिहार के विकास में नहीं होने दिया। बिहार का नौजवान मेहनत करता था, उसकी मेधा और उसकी प्रतिभा का लोहा देश और दुनिया मानती है, लेकिन जब बिहार के विकास की बात आती तो कांग्रेस और आरजेडी के लोगों की दलाली इस नौजवान की मेधा को कुंद कर देती थी।
हताश और निराश बिहार का प्रतिभा, यहां का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हो गया था। पिछले 20 वर्ष में एनडीए की सरकार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार में सुशासन की आधारशिला सुदृढ़ हुई है। और बहनों और भाइयों, इसी सुशासन की सुदृढ़ नींव में एक समृद्ध और विकसित बिहार के निर्माण के लिए एनडीए सरकार फिर से बिहार के अंदर आवश्यक है। याद करिए ना, ये कांग्रेस और आरजेडी के समय में गरीब को कुछ नहीं मिलता था, न आवास, न राशन, न स्वास्थ्य की सुविधा, न रसोई गैस के कनेक्शन, कुछ भी नहीं मिलता था। मोदी जी के समय में पिछले 11 वर्ष में भारत दुनिया की बड़ी ताकत बना है। आज भारत की तरफ कोई टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता। आज का भारत एक मजबूत भारत है, मजबूर नहीं। भारत अब दुश्मन को उसके ही मांद में घुस करके मारता है। अब मोदी जी ने कहा है ना, मार्च 2026 तक नक्सलवाद और माओवाद की कमर तोड़ के रख दी जाएगी। यानी नक्सलवाद और माओवाद, इन सब के जहन्नुम जाने का टिकट पक्का। यमराज के घर की इनकी टिकट अब पक्की हो गई है कि इनको अब जाना ही है। जो भी भारत का विरोध करेगा, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, तो मान के चलो कि यमराज ने उसके लिए बुलावा भेज दिया है। और मैं तो आपसे अपील करने के लिए आया हूं, ये अपराधी और माफिया किसी के नहीं हुए हैं, याद करना, किसी के सगे नहीं हैं, ये किसी के नहीं है। इनकी न कोई जाति है, इनकी न कोई पाति है। अपराध इनका पेशा है और अपराध के माध्यम से नाजायज संपत्ति को कब्जा करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो जितनी सख्ती हो सकती है, सामाजिक बहिष्कार हो सकता है, करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और यही कहने के लिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। अब नया बिहार अपने गौरव के लिए आगे बढ़ रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। राष्ट्र गौरव कैसे होता है, आपने देखा होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में गिरती थी तो पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। ये नया भारत अब अपराध को और आतंकवाद को देखता नहीं है। अगर कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाता है तो उसके घर में घुस करके मारता भी है और खूब इलाज भी करता है उनका। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया दुनिया ने कि भारत तबाह कर देगा और तय तो हो ही चुका था। मोदी जी ने तय तो कर ही लिया था कि अब पाकिस्तान का नक्शा ही समाप्त कर देना है, इसको भारत का हिस्सा बना देना है। लेकिन गिड़गिड़ाया दुनिया में आगे से ऐसी दुस्साहस नहीं करूंगा। बहनों और भाइयों, आज सबसे यही कहने के लिए आए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण और मोदी जी के नेतृत्व में वो पुख्ता है। दूसरी रैली पिपरा विधानसभा क्षेत्र में हुई, जहां श्याम बाबू प्रसाद यादव के समर्थन में सीएम योगी ने भाषण दिया। यहां भीड़ में एक छोटी बच्ची उत्साहित दिखी। योगी ने उसे मंच पर बुलाया, हाथों में फोटो बनाकर हौसला बढ़ाया। बच्ची ने कहा कि आप मेरे हीरो हैं। ये पल कैमरों में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज मिले। सीएम योगी की सहजता ने हर किसी को कायल कर दिया। रैली में योगी ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राम कृष्ण के बाद अब ये लोग छठ माई का भी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस राम को
काटी थी, राजद राम मंदिर रथ यात्रा रोकती थी, समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी और अब महागठबंधन छठ पूजा पर सवाल उठा रहा है। राम का विरोध करने वाले, आस्था का अपमान करने वालों को एक वोट भी ना दे, योगी ने अपील की है। उन्होंने कांग्रेस, राजद, सीपीआई, एमएल को अपने अपने क्षेत्र में कुख्यात सरगना कहा। बिहार में दुनिया को ज्ञान दिया, लेकिन राजद, नक्सलवाद, माओवाद के गठबंधन ने साक्षरता के पीछे ढकेल दिया। तीसरी रैली अतरी रैली में भी सीएम योगी ने विकास योजना का विस्तार से जिक्र किया। राम जानकी मार्ग एक्सप्रेसवे से आर्थिक क्रांति आएगी, पंच गारंटी से गरीब सशक्त होंगे, विपक्ष के अपराधी उम्मीदवारों पर तंज कसा, 28 मुकदमे वालों को वोट मत दो। रैली में युवाओं की भीड़ थी। एक युवक ने कहा कि योगी जी, बुलडोजर बिहार में भी चाहिए। योगी ने उत्तर प्रदेश का मॉडल साझा किया। माफिया खत्म, निवेश बढ़ रहा है, बिहार में भी यही होगा। रैली के बाद योगी ने स्थानीय नेताओं से फीडबैक लिया। ये रैली रोमित कुमार को मजबूत संदेश देती है। योगी की तीनों रैलियां बिहार चुनाव के टर्निंग पॉइंट साबित हो रही है। उन्होंने विपक्ष को जंगल राज, अपराध और आस्था अपमान का आईना दिखाया। एनडीए के सुशासन, विकास और सुरक्षा पर जोर दिया। रामकृष्ण छठ माई की आस्था को वोट से जोड़ा। बुलडोजर, ब्रह्मोस, पंच गारंटी जैसे मुद्दों ने जनता को जोड़ा। पहले चरण की बम्पर वोटिंग एनडीए के पक्ष में थी, दूसरा चरण भी वैसे ही होगा। योगी का बिहार दौरा भाजपा की राजनीति और रणनीति का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश मॉडल को बिहार में दोहराना है। उम्मीदवारों की मांग पर 20 रैलियां हुई हर जिले में। चंपारण से शुरुआत ने सीमांचल को प्रभावित किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई। बुलडोजर बाबा ट्रेंडिंग हो गए। विपक्ष चुप्पी साधे हुए, लेकिन तेजस्वी यादव ने जवाबी रैली की घोषणा की। लेकिन फिर भी जनता का झुकाव एनडीए की ओर है। सीएम योगी की रैलियों का असर दूर तक जा रहा है। चंपारण में भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। स्थानीय मुद्दे जैसे बाढ़, सड़क, बेरोजगारी पर सीएम योगी ने समाधान भी दिए हैं। राम जानकी मार्ग से पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार आएगा, एक्सप्रेसवे से व्यापार फैलेगा, साक्षरता में सुधार से युवा सशक्त होगा, पंच गारंटी से गरीब खुशहाल होंगे। विपक्ष के अपराधी उम्मीदवारों पर हमले ने नैरेटिव सेट किया। अपराधी को वोट मत दो संदेश वायरल हो गया है। छठ माई का मुद्दा भावनात्मक अपील है। बिहार में छठ का महत्व, विपक्ष का कथित विरोध जनता को भड़काएगा। नक्सलवाद, माओवाद पर जीरो टॉलरेंस से सुरक्षा का भरोसा भी दिया। ऑपरेशन सिंदूर से राष्ट्रवाद जागा है। मोदी योगी जोड़ी बिहार में हिट साबित हो रही है और नीतीश कुमार का समर्थन उसे मजबूत कर रहा है। कुल मिलाकर योगी की रैलियां एनडीए को बूस्ट देगी। बिहार की जनता सुशासन चाहती है, जंगल राज का डर नहीं, विकास की प्यास है उन्हें। 11 नवंबर का दूसरा चरण एनडीए के पक्ष में होगा और ये सीएम योगी ने साफ कर दिया। खैर, ऐसा होता है या नहीं ये तो 14 नवंबर को साफ होगा, लेकिन सीएम योगी का संदेश साफ है कि अपराधी पस्त, नौजवान मस्त। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।